जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में झीरी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है झीरी मेला मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। किस अभिनेता ने लीडर्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी ने जीता है। और किस मूवी के लिए? तो द फैबल मूवी के लिए। बोडोलैंड महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बोडोलैंड महोत्सव मनाया गया है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और प्रगति का जश्न मनाने के लिए प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में किया गया है। देखो, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के जमुई से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। मेरे प्यारे दोस्तों, बोईटा बंधन त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है ओडिशा में। कहाँ मनाया गया बोईटा बंधन त्योहार? ओडिशा में मनाया गया है। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार दिया गया है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को दिया गया है डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार। भू स्थानिक उथल पुथल के लिए ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू किया गया है। किसके द्वारा? भू स्थानिक उथल पुथल के लिए ऑपरेशन द्रोणागिरी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। कहाँ प्रसिद्ध जल जीवी मेले का उद्घाटन किया गया है? तो जल जीवी मेले का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम पर जल जीवी मेले का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया है? तो झारखंड ने अपना स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया है। किस मंत्रालय के द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में युवा मामलों के मंत्री कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ स्वामी नारायण विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो स्वामी नारायण विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है सिलवासा में। कहाँ किया गया है दोस्तों? सिलवासा में किया गया है। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो अमनदीप जौहल बने हैं। कौन बने हैं? अमनदीप जौहल। इसका आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मेला शुरू हुआ है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सी विजिल 24 अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे? आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कैजर थेलविंग। कौन बनी है? विक्टोरिया कैजर थेलविंग बनी है 73वीं मिस यूनिवर्स दोस्तों। देखो, 73वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? विक्टोरिया कैजल। और ये कहाँ की है? डेनमार्क की।
72वीं मिस यूनिवर्स कौन थी? तो सेनिस पलासियोस थी दोस्तों। भारत की ओर से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो रिया सिन्हा ने 73वीं मिस यूनिवर्स में भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया, जो गुजरात की है और टॉप 30 में आई है। मिस यूनिवर्स का गठन कब किया गया? 28 जून 1952 को किया गया था। भारतीय मिस यूनिवर्स दोस्तों किसे किसे दिया गया है? तो सुष्मिता सेन को दिया गया 1994 में, लाला दत्ता को दिया गया 2000 में, और हरनाज कौर सिंधु को दिया गया 2021 में मिस यूनिवर्स दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ये स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। पंकज त्रिपाठी को किस राज्य के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। किसके द्वारा दुबई में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा दुबई में सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना के नेतृत्व में पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, किस देश में प्लास्टिक खाने वाला कीट लेसर मिलीवर्म लार्वा की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केन्या के द्वारा दोस्तों खोज किया गया है। और केन्या की राजधानी क्या है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? सामंथा हार्वे को दिया गया है बुकर पुरस्कार 2024। देखो सामंथा हार्वे जो है ये ब्रिटिश लेखिका को विज्ञान कथा उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। 2021 का दोस्तों किसे दिया गया बुकर पुरस्कार? तो याद रखना डेमन गलगुट को दिया गया उपन्यास द प्रॉमिस के लिए, और ये साउथ अफ्रीका के हैं। 2022 का किसे दिया गया दोस्तों बुकर पुरस्कार? तो सुहान करुणा तिलका को दिया गया, श्रीलंका के हैं, और इनकी उपन्यास का नाम है माली अल्मेडा के साथ चंद्रमा। अच्छा 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया बुकर दोस्तों? तो पॉल लिंच को दिया गया, ये आयरलैंड के हैं, और इनके उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग दोस्तों। और याद रखना बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? समंथा हार्वे को। बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? पॉल लिंच को। 2022 किसे दिया गया? तो याद रखना सेहान करुणा तिलका को दिया गया। 2021 किसे दिया गया? डेमन गटगुल को दिया गया। और पुस्तक भी याद रखना कि डेमन गटगुल के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? द प्रॉमिस, और सेहना करुणा तिलका के द्वारा लिखा गया है माली अल्मेडा के साथ चंद्रमा, और पॉल लिंच के द्वारा लिखा गया है प्रॉफिट सॉन्ग नामक दोस्तों उपन्यास। दोस्तों अगला प्रश्न है, कहाँ के सराय काले खां ISBT चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है? तो दिल्ली के ISBT चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। वीवो ने किसे अपनी X सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुहाना खान को वीवो ने अपने X सीरीज स्मार्टफोन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में। किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? दोस्तों तो याद रखना ये जो राजकुमारी है ये जापान की है यूरिको, जिसकी मृत्यु 101 वर्ष की अवस्था में हुई है। दुबई में अपनी पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स का विमोचन किसने किया है? व्हाइट भारत मैटर्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना एस जयशंकर के द्वारा किया गया है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मैट्स योजना की शुरुआत की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने मैट्स योजना की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं के देश के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो एल्बनीज।
ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है दोस्तों। और मेट्स योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, युवाओं को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और देश में प्रतिभा को बढ़ावा देना, यही है ऑस्ट्रेलिया की मेट्स योजना का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो इंडोनेशिया और दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने कैरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी टीम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं टीम साउथी। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है न्यूजीलैंड के? तो क्रिस्टोफर लक्सन है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाइजीरिया की राजधानी क्या? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइरा। और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बोला टिनूब। देखो, नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है बैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। और यह पुरस्कार सबसे पहली बार 1969 में क्वीन ऑफ एलिजाबेथ द्वितीय को दिया गया था और अब 2024 में नरेंद्र मोदी को दिया गया है बैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अगला प्रश्न है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा? तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। और कर्नाटक में कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है सागर मंथन दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को किस राज्य का सिलोफर पंचामृत कलश उपहार दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य का सिलोफर पंचामृत कलश उपहार दिया है। सिलोफर पंचामृत कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर की पारंपरिक कलाकृति है मेरे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य का गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ रिजर्व को 56वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ रिजर्व, जो भारत का 56वां बाघ रिजर्व बन गया है। दोस्तों, भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो बारबाडोस में हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अच्छा, बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन। बारबाडोस की मुद्रा क्या है? बारबाडोस डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सेंड्रा मेसन। और प्रधानमंत्री कौन है? मिया मटोलो दोस्तों, मिया मोटाले। कौन है दोस्तों बारबाडोस के प्रधानमंत्री? तो मिया मोटाले हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो गोवा में हुई है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत, और गोवा में नंदा झील है दोस्तों। तो ये 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम क्या था? यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। और इस महोत्सव की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता माइकल ग्रेसी की संगीतमय बायोपिक फिल्म फीचर बेटर मैन की स्क्रीनिंग के साथ हुआ था। 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। इसका आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में कौन साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो याद रखना, जापान जो है ये नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका स्थान है 10 दोस्तों। डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है और नीदरलैंड
5वें स्थान पर है। 1, 2, 3 पे दोस्तों खाली है, किसी को नहीं रखा गया है। ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। देखो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ और दक्षिण अफ्रीका दोस्तों अब G20 2025 की अध्यक्षता करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका G20 2025 की अध्यक्षता का थीम क्या रखा है? एकजुटता, समानता और स्थिरता मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। ब्राजील की करेंसी क्या है? रियाल। साउथ अफ्रीका की एक्सिक्यूटिव राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। एक्सिक्यूटिव राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। लेजिस्लेटिव राजधानी क्या है? कैपटाउन। और जुडिशियल राजधानी क्या है? द ब्लोम फाउंटेन। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? तो सिरिल रामफोसा हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो भारत ने पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 में 7वें संस्करण में इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है डी कृष्ण कुमार को। प्रधानमंत्री आवास योजना की 8वीं वर्षगांठ 2020 को मनाई गई है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना की दोस्तों शुरुआत कब हुई थी? 2016 को हुई थी और प्रधानमंत्री आवास योजना ने अभी 8वीं वर्षगांठ 20 नवंबर को मनाया है। IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा और इस नीलामी में कुल 84 खिलाड़ी शामिल हुए थे। IPL मेगा नीलामी 24 से 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। देखो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार रिपोर्ट। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1944 को। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। और वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रमित गिल दोस्तों। कौन है? इंद्रमित गिल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। कौन बना दोस्तों? अर्मेनिया बना है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की विधानसभा ने अवशिष्ट संग्रहण कर को निरस्त कर दिया है? अवशिष्ट कर को निरस्त कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने अपशिष्ट संग्रहण कर को निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, किसने चार्म इंडिया 2024 का ताज जीता है? किसने चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो शिवांगी देसाई ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न है, एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना बिहार करेगा एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी। आमूरबाग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अमूरबाग उत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। और मणिपुर में ही लोकटक झील है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा बिहार दोस्तों। कौन करेगा? बिहार करेगा मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ ओडिशा पर्व 2024 का आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 का आयोजन हुआ है। संविधान दिवस कब मनाया गया है? तो 26 नवंबर को मनाया गया है संविधान दिवस दोस्तों। प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था
और संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो गुयाना का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और गुयाना की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जॉर्ज टाउन है गुयाना की राजधानी। गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क फिलिप्स। और करेंसी क्या है? तो डॉलर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखना, असम के करीमगंज जिले का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? तो श्रीभूमि करने की घोषणा की गई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखो, करीमगंज जिला का नाम हो जाएगा श्रीभूमि दोस्तों, क्या नाम हो जाएगा? श्रीभूमि। और करीमगंज नगर का नाम हो जाएगा श्रीभूमि नगर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस क्षेत्र को श्रीभूमि के रूप में वर्णित किया है और श्रीभूमि का अर्थ है माँ लक्ष्मी की मूर्ति दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 नवंबर को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब देखो, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर यह मनाया जाता है दिवस। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय दूध दिवस। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में दोस्तों। अगला प्रश्न है, डेविस कप 2024 किस देश ने जीता है? तो इटली ने जीता है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है और इटली ने जीता है। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और करेंसी है यूरो मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिनेश भाटिया किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? दिनेश भाटिया किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ब्राजील में। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो 25 नवंबर 2024 को हुई है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। और हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दिया गया है? किस राज्य के 24 तटीय गांवों को? कितनी? तो 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ओडिशा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन की शुरुआत किसने की है? तो अन्नपूर्णा देवी ने की है। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन की शुरुआत। और अन्नपूर्णा देवी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। MIT दूसरे स्थान पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर है। और प्रिंसटन विश्वविद्यालय चौथे स्थान पर है टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 में। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 49। और प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, संयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो लखनऊ में हुई है। और लखनऊ दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है? तो गोमती रिवर के किनारे है। अगला प्रश्न है, कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज दोस्तों। अगला प्रश्न है, माई बिलोव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है अमिताभ कुमार। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द टीचर ऐप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा द टीचर ऐप का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु
सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रैपर शुभ को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। अगला प्रश्न है, दीपम सेठ को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है दीपम सेठ को दोस्तों। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2025 के नीलामी में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में वैभव सूर्यवंशी को खरीदा गया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों क्या है? तो ये था हमारा अक्टूबर महीने का 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियो।